कुछ मूवीज होती है जो आपकी सोच से भी आगे निकल जाती है, तो ऐसी मूवी आपको शॉक सरप्राइज करती है अपनी माइंड बेंडिंग एंडिंग के साथ और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो ऐसी मूवीज की लिस्ट मैं आज लेके आया हूँ, तो बिना कोई देरी करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You know you got the wrong guy, right? Oh, obviously. Somebody set me up. नंबर 10 की मूवी है 2019 की डैनियल इज़न्ट रियल। ये कुछ आती 6.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें लूक दिखाया जाता है जो एंजाइटी से भरा हुआ बंदा है और उसको एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तभी लूक अपने बचपन के एक नाइटमेयर को रिलीज कर देता है एक डॉल हाउस से। वो नाइटमेयर रहता है उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड जिसका नाम डैनियल रहता है और डैनियल सिर्फ लूक को ही दिखता है। और फिर उसके बाद डैनियल निकलते साथ ही लूक की जिंदगी में एकदम तूफान लाने वाला है और डैनियल लूक से ऐसी ऐसी चीजें कराता है कि डैनियल कंफ्यूज हो जाता है क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है। अब लूक इस लूप होल से कैसे निकलेगा, क्या डैनियल उसको नॉर्मल लाइफ में जाने देगा कि नहीं जाने देगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का हॉरर और मिस्ट्री दोनों का मिक्सअप देने वाली है। ये मूवी आपको हुक रखेगी स्टार्ट टू एंड तक लेके। ये मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा हाई ऑन स्टोरी है। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल मूवी है जो आपके दिमाग को बार बार टेस्ट करते रहेगी। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने मिल जाएगी और फ्री में वेगा मूवीज पे। Had an imaginary friend when I was a kid. His name was Daniel. He was my best friend. नंबर 9 की मूवी है 2007 की डेड साइलेंस। ये कुछ आती 6.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एली और जेमी दिखाई जाता है जो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और तभी अचानक से इनके घर के बाहर एक पार्सल आता है जिसको एली खोल के देखती है। उसमें एक डॉल रहती है। वो डॉल एली का मर्डर कर देती है और फिर उसके बाद सारा शक जेमी के ऊपर चला जाता है और फिर जेमी को जेल हो जाती है। फिर जेमी जेल से निकलता है ये सब ढूंढने के लिए कि उस डॉल का राज क्या। अब ये सब चीज के लिए जेमी निकल तो गया है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी रास्ते में कितनी मुश्किलें आने वाली है। अब आगे क्या होगा उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी और जो खौफनाक तरीके से इसमें जो सिनेरियो क्रिएट किया गया है वो आपको एकदम हुक रखता है मूवी से। ये मूवी आपको टाइम टू टाइम आपको शॉक और सरप्राइज दोनों ही करते रहेगी। ये मूवी को 1.5 घंटे की ज्यादा बड़ा रन टाइम भी नहीं लेके आती है। आपको ये हिंदी में डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी Amazon प्राइम पे। Families found without their tongues. नंबर 8 की मूवी है 2007 की नेक्स्ट। ये कुछ आती 6.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें फ्रैंक दिखाया जाता है जिसको एक स्पेशल गिफ्ट मिला होता है। वो फीचर देख सकता है और ये फीचर सिर्फ उसको 2 मिनट के लिए देखेगा। फिर उसके बाद जब FBI एजेंट को पता चलता है कि टेररिस्ट लोग एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को प्लान कर रहे होते हैं, उसको रोका सिर्फ फ्रैंक की ताकत से जा सकता है। और फिर FBI एजेंट लोग फ्रैंक को बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता और फिर उसके बाद FBI एजेंट फ्रैंक के पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी रोकना है और एक तरफ फ्रैंक को भी पकड़ना है। ये सब के बीच फ्रैंक एकदम फंसा गया है। अब फ्रैंक आगे क्या करने वाला है, इन सब सवालों के जवाब आपको मूवी देख के पता करने पड़ेंगे। ये मूवी आपको कमाल का साइफाई दिखाने वाली है और साइफाई के साथ आपको एक्शन भी दिखाने वाली है। लेकिन ये मूवी हालांकि एकदम प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन के साथ आती है लेकिन मूवी का स्टार्ट का 10 मिनट ये आपको अपने साथ ये चिपका लेगी और कब आप मूवी देख के खत्म कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मूवी में जो निकोलस केज थे जिन्होंने फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया, रियली उन्होंने ये कैरेक्टर में जान फूंक दी है, तो डेफिनेटली उनके लिए ये मूवी जरूर देखेगा। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। Chris Johnson has the ability to see things before they happen. नंबर 7 की मूवी है 2009 की द अनइनवाइटेड। ये कुछ आती 6.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एलेक्स और एना दिखाई जाती है जो दोनों बहन रहती है और उनकी मदर की डेथ हाल ही में हुई है और एना अभी अभी मेंटल असाइलम से आई हुई है और तभी एना और एलेक्स को शक होता है कि उनकी मदर की डेथ नॉन नेचुरल तरीके से नहीं हुई, उनका मर्डर हुआ है और लिटरली इनका ये सारा शक रेचल के ऊपर जाता है। रेचल पहले इनके घर पे नौकरानी की तरह काम किया करती थी, रेचल जो उनकी अभी स्टेप मदर हो चुकी है। अब एना और एलेक्स निकल जाते हैं अपनी मदर की डेथ का पता करने के लिए और उसी के बीच इन लोग के साथ बहुत सारी क्रीपी चीजें पेश आने वाली है जिसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी एक तरह से आपके लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करेगी। थोड़ा टाइम लेती है बिल्डअप करने के लिए। जिस तरीके से रेचल का जो कैरेक्टर लिखा गया है एकदम शॉक करके रख देता है आपको। ये मूवी में आपको 50% हॉरर और 50% मिस्ट्री मिलने वाली है और वो मिस्ट्री आपको स्टार्ट टू एंड तक का मूवी को देखने के लिए मजबूर करने वाली है। आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। No, Anna. I don't think this is going to work out. नंबर 6 की मूवी है 2007 की द नंबर 23। ये कुछ आती 6.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया जाता है वॉल्टर की कहानी जिसको उसकी वाइफ एक ऐसी बुक लाके देती है जिसका नाम रहता है द नंबर 23 और फिर उसके बाद जब वॉल्टर ये बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है वो देखता है वो अपनी लाइफ की कहानी ये बुक से पढ़ रहा होता है और ये बुक सारा इशारा उसकी लाइफ की तरफ कर रही होती है। जैसे कि नंबर 23 उसका बर्थ डेट होता है, नंबर 23 उसका डेट होता है जिस दिन उसकी शादी हुई थी। ये सारी सिमिलरिटी वो बुक में होती है और उसी के साथ वॉल्टर को क्यूरियोसिटी मच जाती कि ये सारी चीजें मेरे से रिलेट क्यों हो रही है।
और ये बुक का कोई ऑथर भी नहीं होता है। फिर उसके बाद ये सारी उत्तेजना वॉल्टर को एकदम पागल सा करने लग जाती है और फिर उसके बाद वॉल्टर की लाइफ कितनी उलट पलट हो जाती है वो आपको ये मूवी में देखने मिलेगा। ये मूवी आपको कमाल का थ्रिल और कमाल का मिस्ट्री दिखाने वाली है और इसमें जिम कैरी है, लिटरली उन्होंने ये जो कॉमेडी कैरेक्टर वाला अपना रोल होता है वो ब्रेक करके एकदम सीरियस आदमी वाला कैरेक्टर प्ले किया है जो आपको एकदम स्टार्ट टू एंड तक हुक करता है। लिटरली आपको लगेगा कि नहीं ये बंदा जिम कैरी है, ये जो कॉमेडी कैरेक्टर निभाता है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 5 की मूवी है 2008 की ईगल आई। ये कुछ आती 6.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें जेरी और रेचल दिखाए जाते हैं जो आज तक एक दूसरे से कभी नहीं मिले और तभी ये दोनों को मिस्टीरियस वुमेन से कॉल आता है जो उनको चीजें करने के लिए बोलती है वो वुमेन और उनको करना रहता है। अगर वो चीज वो नहीं करेंगे तो वो वुमेन दी है वो उनकी फैमिली और उनको दोनों को मार के रख देगी। और फिर उसके बाद रेचल और जेरी लग जाते हैं इस वुमेन के मिशन को एक बाय एक फिनिश करने के लिए और ये मिशन रहता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जेरी और रेचल इस डेंजरस मिशन पे निकल तो गए लेकिन उनको ये नहीं पता कि की लाइफ किस तरीके से और किस वजह से बदलने वाली है और कितनी हॉरिफिक चीजें इन लोग के साथ होने वाली है। अगर आपको भी ये सब चीजें एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का थ्रिल दिखाती है और इसके साथ आपको भरपूर एक्शन दिखाती है। एक्शन भी ऐसा रहता है कि जो एकदम रॉ और रियलिस्टिक लगता है और इसमें जो जेरी और रेचल वाला जो कैरेक्टर रहता है वो वन ऑफ द फेवरेट हो जाएगा आपके लिए। ये मूवी देखने के बाद ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। Boys or men? नंबर 4 की मूवी है 2001 की वेनिला स्काई। ये कुछ आती 6.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें डेविड दिखाया जाता है जिसको अपने फेस और अपनी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा प्यार होता है और उसको लगता है कि सारी लड़कियां उस पर मरती है। फिर उसके बाद उसको जूलियाना मिलती है जिसके साथ वो हुकअप करने के बाद उसको डिश कर देता है। फिर उसके बाद वो सोफिया से मिलता है जिसको उससे सच्चा प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद जूलियाना की एंट्री होती है डेविड की लाइफ में वापस और उसको वो कार में बैठाती है, एक राइड के लिए लेके जाती है तो है लेकिन जानबूझ के एक्सीडेंट हो जाता है जूलियाना की वजह से। फिर उसके बाद डेविड का फेस एकदम खराब हो जाता है। फिर वहां पे डेविड अपनी सर्जरी के लिए प्लान करता है। फिर सर्जरी हो भी जाती है लेकिन उसका फेस सही नहीं होता है और फिर डेविड की लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं उसकी फेस और उसके लिए हुए डिसीजन की वजह से आपको ये मूवी दिखाने वाली है। ये मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी कहानी। लिटरली ये स्टार्ट टू एंड तक ये मूवी आपको बांध के रखती है और मूवी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मूवी आपको थोड़ा मोड़ा साइफाई टच भी देगी और थोड़ा मोड़ा थ्रिल भी देगी। ये सब चीज आपको टॉम क्रूज अपनी एक्टिंग के साथ एकदम वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस देने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये मूवी को आप जरूर देखिएगा। ये आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। You can do whatever you want with your life, but one day you'll know what love truly is. नंबर 3 की मूवी है 2009 की ऑर्फिन। ये कुछ आती 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें केट और जॉन दिखाए जाते हैं जो एक 9 साल की बच्ची को अडॉप्ट करते हैं ऑर्फिन हाउस से और फिर उसको वो अपने घर ले आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस मासूमियत के पीछे ऐसा घिनौना राज छुपा है जो उनकी जिंदगी को उलट पलट करके रख देगा। ये जो 9 साल की बच्ची रहती है इसका पास्ट एकदम वर्स्ट है और लिटरली एक साइकोपैथ रहती है और उसके बाद ये 9 साल की बच्ची किस तरीके से घिनौने कांड करती है केट और जॉन की लाइफ और किस तरीके से जॉन और केट इस बच्ची से बचेंगे कि नहीं बचेंगे उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको कमाल का हॉरर एक्सपीरियंस दिखाने वाली है और जो इस लड़की का कैरेक्टर जिन्होंने भी प्ले किया था लिटरली आपको हॉरिफाई कर देगा। दिल में एक डर सा बैठ जाएगा आपको ये मूवी देखने टाइम और आप सोचोगे ये बच्ची यहाँ पे रुक जाएगी, नहीं लिटरली ये आपसे एक कदम आगे निकल एकदम अनएक्सपेक्टेबल क्राइम कर जाएगी। जिस तरीके से प्लॉट को एकदम बेसिक्स रख के आपको एकदम स्क्रीन प्ले टाइट करके आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है ये मूवी देखने के बाद आके मुझे कमेंट सेक्शन में ये मूवी की तारीफ लिख के जाओ। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 2 की मूवी है 2001 की दी अदर्स। ये कुछ आती 7.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें ग्रेस दिखाई जाती है जो अपने 2 बच्चों के साथ न्यू जर्सी में मूव हुई है और वहां पर उसने एक अच्छा खासा बड़ा घर लिया है और लेकिन ग्रेस को ये नहीं पता ये घर सिर्फ अकेला नहीं आ रहा है, उसके साथ बहुत बड़ी मुसीबत भी आ रही है उसकी जिंदगी में। और तभी उसके बाद ये लोग के घर के बाहर 3 लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम यहाँ पे पहले काम किया करते थे, मालिक के मरने के बाद यहाँ से हमें निकाल दिया गया। फिर उसके बाद ग्रेस की जो बच्ची रहती है उसको एक ऐसी फैमिली दिखने लग जाती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा हॉरिफिक चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद ग्रेस उसको बोलती है ये सब चीज एक सपना है। फिर ये सपना ग्रेस की जिंदगी में हकीकत बन के वापस आ जाता है और ग्रेस को भी ये सब चीजें दिखने लग जाती है और उसके साथ अब ग्रेस की मुसीबतें डबल हो गई। अब आगे क्या होगा उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको काफी अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस देने वाली है और लिटरली ये आपको जरा भी संकोच नहीं करेगी अपने टॉपिक और अपने प्लॉट के साथ। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट लिखा गया है आप मूवी देखते वक्त एकदम स्क्रीन से चिपक जाओगे क्योंकि इसमें आपको फुल ऑन मिस्ट्री भी मिलने वाली है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter.
नंबर 1 की मूवी है 2004 की दी मैकेनिक। ये कुछ आती 7.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें ट्रेवर दिखाया जाता है जिसको एक अजीब तरीके से बीमारी होती है जिसका नाम रहता है इंसोम्निया। इसमें बंदा सो ही नहीं सकता, इसको नींद नहीं आने वाली है। ट्रेवर एक कंपनी में काम करता है जहाँ पर उसके साथ एक हादसा पेश आता है और ये हादसे के पीछे एक बंदा रहता है जो सिर्फ ट्रेवर को ही दिखता है। और फिर उसके बाद वो ट्रेवर सबको बताता है कि मुझे ऐसा एक बंदा फॉलो कर रहा है जो मुझे हर जगह दिखता है, लेकिन उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है। और उसके बाद जब वो घर पे लौटता है उसको एक फ्रिज पे लगी हुई एक पर्ची मिलती जो एक पजल टाइप की रहती है जिसको ट्रेवर सॉल्व करता है। उसको ऐसा शॉक मिलता है कि लिटरली उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली कि उसको भी नहीं पता। अब ट्रेवर ये सब चीजों से कैसे निकलने वाले और किस तरीके से आगे उसकी लाइफ में क्या चीजें होने वाली, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है भाई क्रिस्टियन बेल। ये मूवी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है लिटरली वो आपका दिल जीत लेगा। और ये मूवी में आपको कमाल का थ्रिल और कमाल की मिस्ट्री और जो लेवल की एक्टिंग क्रिस्टियन बेल ने ये मूवी में निभाई है वो आपके होश उड़ाने वाली है। और ये मूवी का प्लॉट और स्क्रीन प्ले और जो सिनेमेटोग्राफी है वो टॉप लेवल और टॉप नॉच है। ये मूवी आपको डुअल ऑडियो में Amazon प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। Something's happening to me, Stevie. तो ये थी मेरी टॉप 10 मूवी जिसकी एंडिंग अनप्रिडिक्टेबल है और अनएक्सपेक्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।